कितनी बार हमें लगा कि यार अब तो डेमन प्रीस्ट के पास से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बस चली गई, बट हर मैच के एंड में डेमन भी लाइक ऐसे कैसे। तो जो ट्रांजिशनल चैंपियन वगैरह वाला टैग उन पे लग रहा था वो तो अब कंप्लीटली हट चुका है। एंड इतना तो कंफर्म है कि डेमन प्रीस्ट के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अच्छे खासे प्लान्स हैं एंड वो काफी लंबे टाइम तक ये टाइटल कैरी करने वाले हैं। ओ मतलब अभी पक्का नहीं है, कहानी में ट्विस्ट आ सकता है कभी भी। हाँ तो अब उनसे नेक्स्ट चैंपियन नहीं, उनसे नेक्स्ट 5 वर्ल्ड चैंपियंस कौन हो सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नेम जो कि है द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक का। अगर आप ध्यान दो इस बात पे कि यार सीएम पंक अगर रॉयल रंबल टाइम पे इंजर्ड नहीं हुए होते तो फिर उनकी डायरेक्शन क्या रहती। ऑब्वियसली बात है डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 40 में सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच करवाने वाली थी फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। सब कुछ स्मूथली जाता तो ये मैच तो होता ही होता, और रियलिटी में क्या हुआ है, सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया 40 में ड्रू मैकिंटायर ने हरा दिया था फॉर द चैंपियनशिप, जिन पे कि कुछ देर बाद ही कैश इन हो गया था और डेमन प्रीस्ट चैंपियन बन गए थे। तो इतना तो हम मान सकते कि अगर सीएम पंक के साथ सेथ रॉलिंस का मैच होता तो शायद सीएम पंक भी वहां पे वर्ल्ड चैंपियन बन जाते और ये कैश इन जो ड्रू मैकिंटायर पे हुआ वो सीएम पंक पे होता। अब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इससे ये चीज तो क्लियर हो जाती कि सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वर्ल्ड चैंपियन बनाना ही बनाना था, जो कि रियलिटी में अभी तक हुआ ही नहीं है। और एक और चीज की डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी अच्छे खासे लंबे चौड़े प्लान्स हैं। रेसलमेनिया 41 में उन्हें वही मैच करवाना है जो रेसलमेनिया 40 में वो नहीं करवा पाए थे, डेफिनेटली इट्स सेथ वर्सेस पंक। तो अब जब इन दोनों का वहां पे मैच होगा तो हो सकता है कि वो मैच टाइटल पे हो, क्योंकि इस साल होता तो टाइटल पे होता ना। और अब जब ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन नहीं पाए, सीएम पंक ने उन्हें कॉस्ट करवा दिया, सेथ रॉलिंस चैंपियन नहीं बन पाए, सीएम पंक ने उन्हें कॉस्ट करवा दिया, तो क्या पता वो खुद ही चैंपियन बन जाए डेमन प्रीस्ट को हरा के। यार आई नो करंट टाइम के अकॉर्डिंग तो कहीं से दूर दूर तक देख के नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमें भूलने की जरूरत ही नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई याद दिलाती रहती है नेवर से नेवर, डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रिगर कभी भी पुल कर सकती है। ओके नाउ इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं जिनके अगेन वर्ल्ड चैंपियन बनने के काफी हद तक चांसेस हैं। दिस नेम इज ऑफ सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। देखो सेथ के चांसेस तो अभी भी हैं। वो कैसे, सिंपल सी चीज है, माना सेथ को पहले भी काफी अच्छा खासा वर्ल्ड टाइटल रेन मिल चुका है, माना वो मनी इन द बैंक में हार चुके हैं अपॉर्चुनिटी और वो चैंपियन नहीं बन पाए, लेकिन अभी भी रॉयल रंबल 2025 के लिए सेथ रॉलिंस ही फेवरेट है टू विन दैट मैच। और अगर सच में वो 30 मैन रॉयल रंबल मैच जीत जाते हैं तो डेफिनेटली उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी फॉर द टाइटल एट द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल। और हमें पता ही उनका मैच सीएम पंक के अगेंस्ट होगा रेसलमेनिया 41 में, तो या तो वो एज अ चैलेंजर जाएंगे उस टाइटल के लिए और टाइटल जीत जाएंगे, या तो अगले साल की रॉयल रंबल जीतेंगे सीएम पंक और वो एज अ चैलेंजर जाएंगे रेसलमेनिया में जब सेथ रॉलिंस के पास टाइटल होगी और सीएम पंक उन्हें हरा के वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। यानी कि इतनी सी चीज तो क्लियर है कि सेथ या पंक इन दोनों में से कोई एक तो रेसलमेनिया से पहले चैंपियन बन ही जाएगा। तभी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पंक वर्सेस सेथ का मैच करवा पाएगी फॉर द चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 41। समझ रहे हो? नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देख लो, लेकिन चीज बहुत इंपॉर्टेंट और मैंने काफी इजी वे में क्लियर कर दी। नाउ इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार जो कि नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, दैट नेम इज नन अदर देन ऑफ डेमन प्रीस्ट के नेक्स्ट चैलेंजर फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप एट समरस्लैम 2024, द रिंग जनरल गुंथर। यू ऑल नो गुंथर ने किंग ऑफ द रिंग को जीता था, उसके बाद वो नंबर 1 कंटेंडर भी बन गए फॉर दिस टाइटल। और बैटिंग ऑड्स अगर मैं आपको अभी के बता दूं आप शॉक हो जाओगे लिटरली, क्योंकि गुंथर इसमें बहुत 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 ही ज्यादा हाई डिफरेंस से फेवरेट है कि वही जीतने वाले भाई वर्ल्ड टाइटल और डेमन प्रीस्ट क्लियरली हार जाएंगे। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन है यही। चांसेस तो मुझे भी कम लगते हैं डेमन के हारने के, लेकिन जिस तरह बैटिंग ऑड्स इतना क्लियरली फेवरेट बता रहे गुंथर को, काफी हद तक पॉसिबिलिटी बनती भी है। और कुछ गलत भी नहीं होगा यार, अगर गुंथर डेमन प्रीस्ट को हरा देते हैं ना, शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाए इस बात से, लेकिन मेजॉरिटी खुशी होगा क्योंकि गुंथर ने ऑलरेडी एक टाइटल को प्रेस्टिजियस बनाया है पहले, जो कि थी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इतने लंबे टाइम तक उन्होंने कैरी किया इस टाइटल को, इतने अच्छे अच्छे मैचेस दिए, अपनी रेलेवेंसी तो मेंटेन की बल्कि उस टाइटल की भी रेलेवेंसी बढ़ाई जो कि ऑलमोस्ट जा चुकी थी। तो अगर गुंथर के पास टाइटल जाती है तो वेल डिजर्विंग लगेगी और इसके साथ गुंथर काफी अच्छा खासा रन भी दे सकते हैं। बाकी इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं जो कि काफी शॉकिंग नेम है, क्योंकि ये नाम है नन अदर देन, जो कि कंपनी में है भी नहीं अभी, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। आई नो 2312 क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके मन में कि यार जय ब्रो ऐसे कैसे, ब्रॉक अभी कंपनी तक में नहीं है, वो कब आएंगे, कब स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होंगे, कब मैच रेसल करेंगे, कब जीतेंगे टाइटल, इसमें तो 500 साल लग जाएंगे। फिर देखो आप तो जानते हो ब्रॉक को, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ब्रॉक तो ब्रॉक है, उन्हें नहीं लगते 500 साल, उन्हें लगते हैं 5 मिनट कोई भी वर्ल्ड टाइटल लेने के लिए जो वो चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया गुंथर और डेमन प्रीस्ट का मैच होने वाला है समरस्लैम में, और जैसे कि बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग गुंथर बहुत ही ज्यादा फेवरेट है जीतने के लिए, तो मान लो एक बार के लिए अगर वो जीत जाते हैं तो उनका सबसे बड़ा पोटेंशियल मैच किसके अगेंस्ट होने वाला है, एग्जैक्टली अगेंस्ट द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। तो मान लो अगर समरस्लैम में गुंथर ने टाइटल जीत ली, उसके बाद ब्रॉक लेसनर अपना सरप्राइज रिटर्न करते हैं और चैलेंज कर देते हैं गुंथर को फॉर द वर्ल्ड टाइटल फॉर द नेक्स्ट इवेंट, भाई मजे ही आ जाएंगे देखने में। आई नो आप सोच रहे हो कि भाई ये कौन सी फैंटेसी है, एवी कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई आते डायरेक्टली मैच सेटअप कर देगी। तो देखो समरस्लैम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट इवेंट होने वाला है बैश इन बर्लिन, जो कि जर्मनी से है। करंटली गुंथर कौन सा कैरेक्टर प्ले करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, एक जर्मन कैरेक्टर। हो ना हो गुंथर को वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई लेके जाएगी, और अगर वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए हो तब तो डेफिनेटली लेके जाएगी, मेन इवेंट में होंगे वो, और अगर वो मेन इवेंट में होंगे तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनको एक बहुत ही बड़ा मैच करवाना पड़ेगा, जो कि कोई भी नहीं सोच रहा करंट टाइम में। और वो मैच कौन
कौन सा हो सकता है वही मैच जो कि WWE बहुत लंबे टाइम से करवाना चाहती थी, बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है। दैट मैच इज गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर। मैं तो पर्सनली काफी एक्साइटेड रहूंगा मैच देखने के लिए, और अगर इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप इंक्लूड हो जाती है फिर तो मेरा दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी कि क्या चीज हमें देखने को मिलती है, लेकिन मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर ब्रॉक वापस से टाइटल पिक्चर में आ जाते हैं आते ही। एंड अब फाइनली लास्ट नाम की तरफ मैं चलता हूं जिनकी की काफी हाई चांसेस है डेमियन प्रीस्ट के बाद नेक्स्ट चैंपियन बनने की। दिस नेम इज नन अदर देन ऑफ फिन बैलर। देखो अभी जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है काफी हद तक चांसेस है कि उन्हें फिन बैलर ने क्रिएट किया और लिव मॉर्गन के साथ मिलकर डोमिनिक को फंसाना, बार बार डिस्ट्रैक्शन कॉज करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफी हद तक चांसेस है कि इस सब में लिव मॉर्गन के साथ वही मिले हुए हैं। और ऐसे नहीं कि भाई ऐसी कोई बात है, काफी सारे हिंट्स भी ड्रॉप हो चुके हैं इस चीज के। और वैसे भी देखा जाए तो लिव मॉर्गन ने अभी तक किसकी हेल्प की है जजमेंट डे में? फिन बैलर और जेडी मैकडोना की तो की, जिससे कि लिव बात करने गई थी, हेल्प कर दी ना उनकी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने में। आई नो आप सोच सकते हो कि फिन बैलर ऐसा करेंगे क्यों, उनका सब सही तो चल रहा है जजमेंट डे में। पर नहीं, सब तो सही नहीं चल रहा है। आपको याद ही होगा डेमियन प्रीस्ट ने एक बार नहीं कितनी ज्यादा बार सेम चीज रिपीट की है जब उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया फिन बैलर को। अब ऑब्वियसली किया उन्हीं चीजों के लिए वैसे तो जिसमें कि फिन बैलर गलत काम कर रहे थे, मतलब एक हील बंदा और क्या करेगा, चीप शॉट्स मारेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब फिन बैलर की नजरों में तो डेमियन प्रीस्ट ने उन्हें रोकने की कोशिश की ना, जिससे कि उन्हें थोड़ा सा बुरा फील तो हुआ होगा। ऊपर से डेमियन प्रीस्ट ये भी कितनी बार बोल चुके हैं कि भाई मुझे जजमेंट डे की जरूरत नहीं है, जजमेंट डे को मेरी जरूरत है। इवन फिन बैलर ने इस चीज के लिए कन्फ्रंट भी किया था डेमियन को कि भाई तो क्या बात कर रहा, हम क्या तेरे साइड किक्स हो गए अब, जिससे कि क्लियरली ये चीज पोर्ट्रे होती है कि भाई फिन बैलर के लिए सब कुछ सही तो नहीं चल रहा है जजमेंट डे में। तो क्या पता उन्हें डेमियन प्रीस्ट का बदलता हुआ बिहेवियर नोटिस हो रहा हो और इन सारी चीजों के फ्रस्ट्रेशन के चलते अब वो डेमियन पे टर्न करने के लिए रेडी हो चुके हो। और वो कब भी टर्न कर सकते हैं, मुझे लगता है अगर ये चैंपियनशिप जीतने वाले हैं तो बहुत जल्दी वो टर्न होगा। WWE इन दोनों के मैच को रेसलमेनिया 41 तक भी ले जा सकती है, तो क्या पता उससे पहले ही वो हील टर्न हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो हील टर्न जल्दी हो जाए और इनकी स्टोरी WWE कंटिन्यू रखे रेसलमेनिया 41 तक। वैसे भी ट्रिपल एच लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग्स कर रहे हैं ना, और जितनी अमेजिंग फैक्शन जजमेंट डे तब से लेकर अब तक रही है, अगर इनका ब्रेकअप होता तो बस वन ऑफ थिंग नहीं रहनी चाहिए, हमें प्रॉपर एक एक करके सारी लेयर्स अनवील होती हुई देखने को मिलनी चाहिए इस पूरी स्टोरी की। और अगर ऐसा WWE कर देती है तो कितनी हीटेड स्टोरी बन जाएगी, ऊपर से वर्ल्ड टाइटल भी अगर इसमें इंक्लूडेड होगी तो और क्या चाहिए फिर ऑडियंस को। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि यार मैंने सेथ, पंक, ब्रॉक, गुंथर कितने नाम बताए, या फिर वो चैंपियन नहीं बनेंगे, तो हाँ यार वो चैंपियन नहीं बनेंगे। ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच या फिर सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच, ये दोनों ऑलरेडी इतने बड़े और इंटरेस्टिंग मैचेस तो हैं कि भाई फैंस वैसे ही बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड रहेंगे देखने में। तो इनके मैचेस में WWE अगर टाइटल नहीं भी डालती तो भी ये वर्क कर जाएंगे बहुत अच्छे से, जबकि डेमियन वर्सेस फिन बिना टाइटल के बहुत खाली खाली से लगेगा। यू नो फिन, डेमियन, ये ब्रॉक, सेथ, पंक की तरह इतने बड़े बड़े रेसलर्स तो नहीं है कि अपने नाम से पूरा शो सेल कर देंगे। तो आई होप आप बात की गहराई को समझ गए। यही थे वो सारे 5 सुपरस्टार्स यार। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको किसके चांसेस सबसे ज्यादा लगते हैं डेमियन के बाद नेक्स्ट चैंपियन बनने के। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने समरस्लैम में होने वाले सारे रिटर्न्स बताए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।